फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मनोविज्ञान की इस पाठशाला में। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, इंद्रिय समझ व गति संबंधी क्रियाओं में समन्वय स्थापित करने के लिए तथ्य को किसने प्रतिपादित किया? यानी इंद्रियों में समन्वय स्थापित करने के लिए किसने तथ्य प्रतिपादित किया? तो यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, मोंटेस्क्यू ने प्रतिपादित किया था। सामाजिक भावनात्मक विकास के लिए ऐसा वातावरण निर्मित नहीं होना चाहिए जो मैत्रीपूर्ण हो, शारीरिक प्रताड़ना का विरोध करता हो, निरंकुशवादी प्रक्रियाओं के माध्यम से सभी को समान अवसर देने पर बल देता हो, प्रतिस्पर्धा के स्थान पर मिलकर खेलने पर जोर देता हो। किसने, यानी इसका मतलब क्या होगा? तो यहाँ पे सामाजिक भावनात्मक विकास के लिए ऐसा वातावरण निर्मित नहीं होना चाहिए जो निरंकुशवादी जो क्या है निरंकुशवादी प्रक्रियाओं के माध्यम से सभी को समान अवसर देने पर बल देता हो, वह नहीं होना चाहिए। बच्चों के सामाजिक विकास के लिए किन गतिविधियों का आयोजन नहीं करना चाहिए? सामाजिक विकास के लिए, सामाजिक विकास, राष्ट्र यानी त्यौहार मनाना एक सामाजिक विकास होता है। राष्ट्रीय त्यौहार मनाना भी है। जन्मदिन मनाना, कविता सुनाना, जन्मदिन मनाना ये सामाजिक विकास की गतिविधियों का आयोजन है, लेकिन यह कविता सुनाना कोई सामाजिक विकास नहीं होता है। यानी कविता सुनाना क्या है? सामाजिक विकास नहीं है। कविता किसी स्पेशल को थोड़ी सुना रहे हैं। इन कौन से भाषा कौशल में मुख, हाथ, आंख आदि सक्रिय होते हैं? सुनना व पढ़ने में, पढ़ना व बोलने में, बोलना व सीखने में, सुनना व लिखने में। तो देखिए, सुनने में तो केवल कान सक्रिय होते हैं। पढ़ने में आंखें सक्रिय होते हैं, हाथ नहीं होता। पढ़ने व बोलने में, बोलने में मुख सक्रिय होता है, पढ़ने में यानी आंखें भी सक्रिय होती हैं। बोलना व लिखना, बोलने में आंख, मुख यानी लिख लिख भी रहा है तो हाथ यह सक्रिय होंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको बता देता हूँ क्या आंसर होगा। यहाँ पे आंसर होगा स, बोलना व लिखना, स, बोलना व लिखना। ठीक है, अब मैं आपको एक और बता देता हूँ। देखिए, जैसे कौन सा कथन सही नहीं है? बालकों से स्वतंत्र रूप से बातचीत करनी चाहिए, बालकों से विशिष्ट विषय में बातचीत करनी चाहिए, बालकों को दाएं से बाएं का दिशाबोध कराना चाहिए, या संपूर्ण शब्द को एक ही रूप में पहचान देना। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, बालकों से स्वतंत्र रूप से बातचीत करनी चाहिए, तो ये कथन सही है, स्वतंत्र रूप से करनी चाहिए। ठीक है, बालकों से विशिष्ट विषय में बातचीत करनी चाहिए, ये भी कथन सही है। बालकों को दाएं से बाएं दिशा का बोध कराना चाहिए, तो यहाँ पे ये बताया गया दाएं से बाएं दिशा का बोध कराना चाहिए, तो ये गलत है। ठीक है, तो दोस्तों ये 5 क्वेश्चन हो गए। अभी हम बढ़ते हैं छठे क्वेश्चन पे। तो छठा क्वेश्चन हमारा यहाँ से आ रहा है। देखिए, छठा क्वेश्चन, तो अब छठवें क्वेश्चन में, बालक उचित प्रकार से लिख सके इसके लिए क्या है? स्थूल मांसपेशियों पर नियंत्रण होना जरूरी है, सूक्ष्म मांसपेशियों पर नियंत्रण होना जरूरी है, या सुनने की क्षमता पर नियंत्रण होना जरूरी है, या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे सूक्ष्म मांसपेशियों पर नियंत्रण होना जरूरी है। बालक अगर उचित प्रकार से, यहाँ पे ब सही होगा, आंसर हमारा ब सही है। सूक्ष्म मांसपेशियों पर नियंत्रण होना जरूरी है। कौन सा वाक्यांश सही नहीं है? सातवां प्रश्न है, कौन सा वाक्यांश सही नहीं है? तो महीन मोटर विकास है फाड़ना, काटना, साइकिल चलाना, तैरना। मोटर विकास है फेंकना, पकड़ना, ठोकर मारना। महीन मोटर विकास है खाना पीना, दांत मजना, नहाना, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, बाकी सब तो सही है लेकिन ए गलत है। यानी महीन मोटर विकास, फाड़ना, काटना, साइकिल चलाना, तैयार करना, यानी चलाना, तैरना आदि, यह क्या है? महीन मोटर विकास नहीं है। कौन सा कथन सही है? तो 8वां प्रश्न, कौन सा कथन सही है? कहानी सुनाने के दौरान बालकों से बातचीत नहीं करनी चाहिए, ऐसा कहा गया है कि बालकों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। कहानी के दौरान वाक्य पूरा करने को नहीं कहना चाहिए। बच्चे की प्रतिक्रिया पर नकारात्मक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। नाटक के रूपांतरण नहीं करना चाहिए। देखिए, यहाँ पे कथन तो सही है कि बच्चों की प्रतिक्रिया पर नकारात्मक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, ये कथन सही है। बाकी सभी ये कथन गलत है।
नाजुक बालकों की विशेषता नहीं होती है। तो नाजुक बालकों की विशेषता कौन सी नहीं होती? रक्त की कमी पाई जाती है नाजुक बालकों में, सही है, नाजुक बालकों में कमी पाई जाती है, दुबले पतले होते हैं, क्षण शरीर होता है, आवाज़ रुखी होती है। तो ये आवाज़ रुखी होना कोई नाजुक बालकों की विशेषता नहीं है। यहाँ पे द आंसर राइट होगा। दोषपूर्ण अंग वाले बालक नहीं होते। इन दोषपूर्ण अंग, अंधे बालक दोषपूर्ण अंग वाले बालक होते हैं। हरकत विकलांगता भी दोषपूर्ण अंग होता है। मानसिक विकलांगता दोषपूर्ण होती है। वाणी दोष, तो वाणी कोई दोषपूर्ण अंग नहीं होता है ना, वाणी दोषपूर्ण अंग होती है भाई लोग, सॉरी। मानसिक विकलांगता कोई अंग में नहीं आती है। मानसिक यानी आंतरिक विकलांगता होती है ये, मन की विकलांगता मानसिक विकलांगता होती है, इसमें कोई अंग नहीं है, काम में आता है इसलिए। तो दोस्तों इस प्रकार के 10 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। ऐसे ही और अधिक प्रश्नों के लिए आप हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।